खदीजा ने मुस्कुराकर आयजा की तरफ देखा और कहने लगी, पता है, जब अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, इसका मतलब होता है कि अल्लाह अपने बंदों को कह रहा है कि ये काम करो। इस आयत में 3 चीजें हैं। नंबर 1 अदलो एहसान, नंबर 2 रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक, नंबर 3 बेहयाई की मुमानत। इन 3 चीजों से हर फर्द, हर कौम, हर मुल्क की तरक्की का राज छुपा है। इस बात पर आयजा ने नजरें उठाकर खदीजा को देखा। यह भी उमर जैसी मिलती जुलती बातें कर रही थी। आयजा हैरत से, रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक और बेहयाई की मुमानत से कौमों मुल्क की तरक्की का लेना देना? खदीजा मुस्कुराते हुए, पता है, कुरान को एक जिंदा मौजज़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी एक एक आयत को अगर खोला जाए तो सिर्फ एक आयत ही दरिया को नहीं, समुंदर को कूजे में बंद कर देती है। कुरान के अल्फाज में ऐसा रिदम, ऐसा चुनाव, ऐसी बारीकी, ऐसी फसाहत और इतनी गहराई है कि अरब वाले बड़े बड़े शायर पुकार उठते थे, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। और इसीलिए अल्लाह ने अरब वालों को चैलेंज करते हुए कहा था कि इस कुरान जैसी एक आयत तो बनाकर लाओ, लेकिन एक आयत तो बनाकर दिखाओ। लेकिन वो ना बना सके, हालांकि वो बहुत वसी थे। लेकिन कुरान की एक आयत जितनी गहराई वाली एक लाइन वो बना ना सके। ये चैलेंज को अल्लाह ने 5 बार कुरान में किया है। और अगर तुम इस कुरान के बारे में जरा भी शक में हो जो हमने अपने बंदे पर उतारा है, तो इस जैसी कोई एक सूरत ही बना लाओ। और अगर सच्चे हो तो अल्लाह के सिवा अपने तमाम मददगारों को बुला लो। यानी अल्लाह ने ये तक कहा कि सारी दुनिया के शोरा, दानिशवर इकट्ठे होकर भी ऐसा कुछ नहीं बना सकते। खदीजा ने यहाँ पहुंचकर एक गहरा सांस लिया और फिर कहने लगी, मैं तो खुद एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिस पर तहकीक 1450 साल से होती आ रही है। मगर हर दौर में इसी एक आयत का एक और नया मफहूम सामने आ जाता है। अब इन 3 चीज़ों को देख लो। पहले नंबर पर अदलो एहसान को ले लो। एक खानदान का सरबराह अदल करेगा तो बेटी को भी विरासत में हिस्सा मिलेगा। एक आम इंसान अदल करेगा तो वो अपने ही औलाद पर हाथ उठा सकेगा। अगर उसकी गलती होगी, उससे वो बच्चा भी अदल सीखेगा। एक हुकूमत अदल करेगी तो मुल्क में अमन रहेगा। जिस मुल्क में जितना अदल होगा उतना अमन होगा। नंबर 2 एहसान। कोई रिश्तेदारी तोड़ रहा है, आप जोड़ रहे हो, तो ये एहसान होगा और एहसान का बदला अल्लाह देता है। यहाँ एक बात समझ लो, अदल से ज़मीनी निज़ाम कायम रहता है, लेकिन जब कोई एहसान करता है तो अल्लाह ताला का ज़मीनी नहीं गैबी निज़ाम एहसान करने वाले के हक में हरकत में आ जाता है। दूसरा पॉइंट, रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक। पूरा माशरा रिश्तेदारी की एक अनदेखी डोरी से बंधा हुआ है। हमारे रिश्तेदार और कराबतदार आगे उनके रिश्तेदार और कराबत वाले, इस तरह ये चैन चलती है और पूरा एक माशरा वजूद में आता है। जब रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक होगा तो एक ऐसा माशरा वजूद में आएगा जो तरक्की की तरफ गामजन होगा। तीसरा पॉइंट, हया। जब हया होगी, छोटा बड़े को इज्जत देगा। जब हया होगी तो आंख झुकेगी और हर बच्ची, लड़की और औरत महफूज रहेगी। हया होगी तो एक जूनियर एक सीनियर की बात मानना और इज्जत करना सीखेगा। ये तीनों चीजें एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही हैं। कुछ समझ आया? आयजा, जो बताया वो तो समझ आ गया, लेकिन ये किस चीज की तरफ इशारा कर रही हैं इसका नहीं पता। खदीजा, ये इस चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी, आमरीत कोई भी आए, हालात नहीं बदलेंगे, तब्दीली नहीं आएगी जब तक ये 3 चीजें पैदा नहीं होंगी। ये एक आयत एक घराना को संभालना और चलाना सिखा रही है। यही आयत एक खानदान को चलाना सिखा रही है। यही आयत एक हुकूमत चलाना सिखा रही है। आयत एक ही है, लेकिन अप्लाई कहाँ कहाँ हो रही है। ये है एक आयत का कमाल। अभी तो ना जाने इसी एक आयत के और कितने रमूज सामने आएंगे।
یہ آیت ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ کرتی نظر آتی ہے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق جیسی عوام ویسے حکمران۔ جب فرد تبدیل ہوگا تو ایک گھرانہ تبدیل ہوگا، گھرانہ بدلے گا تو خاندان بدلے گا، خاندان بدلے گا تو معاشرہ بدلے گا، معاشرہ جب بدلتا ہے اپنی راہ چنتا ہے تو ایک زندہ قوم وجود میں آتی ہے۔ عائزہ کافی دیر اس حیرت انگیز جہاں کو سوچتی رہے، مگر پھر جب عمر اس کے ذہن میں آیا تو ہچکچاتے ہوئے بولی، دیکھیے میرا کوئی اور مسئلہ ہے، میں کسی سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہوں، اسے دل سے نکال نہیں پا رہی۔ خدیجہ مسکرائی اور کہنے لگی، لو اس کا حل تو تقریباً 1450 سال پہلے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے ہیں کہ ایسی محبتوں کو دل سے کیسے نکالا جاتا ہے۔ عائزہ حیران ہوتے ہوئے، واقعی؟ خدیجہ افسردہ سی ہو کر کہنے لگی، یہ تو آج کی 80-90% نوجوان نسل کا مسئلہ ہے، محبت محبت اور محبت۔ شیطان نے بھی چکر چلایا ہوا، پاک محبت، پاکیزہ محبت، اسلامی محبت۔ جی وہ تو مجھے دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، وہ تو مجھ سے نماز کا پوچھتی ہے، اس کی وجہ سے میں نمازی بن گیا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ نہ جانے کتنے جال بچھا رکھے ہیں شیطان اور نفس کی ہوس نے، رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس۔ انسان یہ نہیں سمجھتا کہ یوں بنے ہیں رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس۔ جب کوئی کچھ کہے تو الٹا چڑھ دوڑتے ہیں، ہم نے کبھی ایسی ویسی بات نہیں کی، اس نے آج تک چھوا نہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ایسا کہہ کر سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ کیا یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ذہین اور ان معاملات کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ جو انسان اللہ کا حکم توڑ کر بات کر رہا ہے، چاہے جو بھی کر رہا ہے، تو وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ عائزہ نے تیزی سے کہا، مگر یہ حق تو اسلام دیتا ہے۔ اسلام اتنی اجازت دیتا ہے کہ والدین اور اولاد دونوں کی رضامندی شامل ہو، یہ نہیں کہتا آپ سچی محبتوں کے چکر شروع کر دو۔ خدیجہ نے سنجیدگی سے کہا، مگر دل پر کس کو اختیار ہے؟ یہ تو جس پر آ جائے تو آ جائے۔ عائزہ گڑبڑا کر بولی، جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے، اس لیے کبھی کوئی اس کے علاج کے لیے روحانی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے؟ خدیجہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ عائزہ تجسس سے، اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ خدیجہ، اس کا علاج تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا، تم صرف سننا چاہتی ہو یا اس کے علاج کا عملی مظاہرہ دیکھنا چاہتی ہو؟ عائزہ، میں یہ دل سے کسی کو نکالنے کا عملی سبق سیکھنا چاہوں گی۔ خدیجہ، اوکے، پھر اپنے گھر والوں کو فون کر دو اور آج رات میرے پاس رکو اور انشاءاللہ دل سے سب کچھ نکل جائے گا۔ عائزہ موبائل پر نمبر ملا کر اپنی امی سے اجازت لینے لگی اور خدیجہ کی بات بھی کروا دی اپنی امی سے، اور دل میں سوچنے لگی ایسا کون سا طریقہ یا بات ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے جس سے دل سے سب کچھ نکل جاتا ہے۔ طیبہ مائک چھوڑ کر گئی ہی تھی کہ بابا نے مائک سنبھال لیا اور کہنے لگے، منصور کی قربانی انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گی۔ جس عمارت میں یہ سب واقعہ ہوا وہاں کیمروں کی ریکارڈنگز ملی ہیں، جس میں اس ملک دشمن تنظیم کے سارے اندرونی غداروں کے ہمیں تفصیل مل گئی، جن کے ناپاک وجود سے اس ملک کو پاک کرنے کا مشن آج سے شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بابا کچھ بولتے، وہی منصور کا نوجوان دوست کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، سر میں یہ مشن اپنے ذمے لینا چاہتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ بابا تھوڑی خفگی سے بولے۔ کچھ لمحے بابا خاموش رہے اور پھر کہنے لگے، اکثر ٹیم ممبران اور بہت سے لوگ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کو موجودہ دور میں کس زندہ شخصیت کی طرح بننا چاہتے ہیں اور کس کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ خولا چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، نہ صرف وہ بلکہ وہاں موجود ہر شخص سنسنی محسوس کرنے لگا۔ بابا کا کردار ان کے سامنے تھا، مگر بابا کس کردار کو پسند کرتے ہیں یہ بات سب کو تجسس میں ڈال گئی۔
सब पूरी तरह मतवज्जा होकर बगौर बाबा को देखने लगे। बाबा ने धीमे लहजे में कहना शुरू किया, आज के दौर में वो शख्सियत जिससे मैं बहुत मुतासिर हूँ, वो शख्सियत है मुल्ला इब्राहिम सदर की। सारे हैरत से बाबा को देखने लगे। सबको ये लगा था कि वो किसी ऐसी शख्सियत का नाम लेंगे जिन्हें वो जानते होंगे और ऐसी शख्सियत बहुत मशहूर होगी, मगर बाबा ने जिसका नाम लिया उसको तो कोई भी नहीं जानता था। गालबन बाबा ये बात समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने उस शख्सियत के बारे में बताना शुरू किया। सन 1960 की दहाई के आखिर में, गालबन 1969 के आसपास, अफगानिस्तान के जनूबी सूबा हेलमंद के ज़िला संगीन में अलकोज़ोई कबीले के एक मोअज़्ज़िज़ घराने में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम खुदा दाद रखा गया। ये इस नाम का कमाल और अल्लाह का करम था कि उस खुदा दाद के अंदर खुदा दाद सलाहियतें थीं। 24 दिसंबर 1989 को जब उस वक्त अमेरिका से भी बड़ी और मगरूर सुपर पावर रूस की अफवाज ने मुल्क पर हमला किया, तो ये लड़का जो 10-11 साल का हो चुका था, अपने वालिद के साथ मिलकर रूस के साथ जहाद शुरू कर दिया। यूं इस लड़के का बचपन धमाकों, गोलियों की बौछार और जख्मों की निशानियां लिए अफगानिस्तान के पहाड़ों में इसी भूख और फाके की हालतों में गुजरा, जिस दौर से शुरू में सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों गुजरे थे। जब 1992 में रूस के टुकड़े हो गए तो उस खुदा दाद ने अफगानिस्तान में होने वाली खाना जंगी में शामिल होने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस जंग में शरीक नहीं होना चाहता जिसमें मुसलमान ही मुसलमान पर हाथ उठाए। हालांकि अगर वो चाहता तो एक बहुत बड़े और ताकतवर गिरोह का सरदार और लीडर बनकर आसाइश वाली जिंदगी गुजार सकता था, मगर उसके ज़मीर ने यह गवारा ना किया, बजाय और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मदरसा में तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान में पेशावर चला आया। उस वक्त खुदा दाद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर अपना नाम इब्राहीम रख लिया था। जल्द ही उसके साथी तलबा ने उन्हें कुदरती कायदाना सलाहियतों को खराजे तहसीन पेश करते हुए उसे सदर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। हर मामले में दूर अंदेशी, हिकमत, लीडर का रोल अदा करने की बिना पर यह सदर का लक़ब मुस्तकिल इस लड़के के साथ जुड़ गया और वो इब्राहीम सदर के तौर पर जाना जाने लगा। जब तालिबान उभरे, उन्होंने इस खाना जंगी का खात्मा करना शुरू किया। जो प्यार से समझे उनको प्यार से समझाया, जो मार से समझे उनको मार से समझाकर अफगानिस्तान में एक मुकम्मल इस्लामी और पुरअमन हुकूमत कायम कर दी, जिसका आइन ही आइन कुरान था। तालिबान को इब्राहीम सदर जैसे लोगों की कदर थी, इसलिए उन्होंने इन्हें अफगानिस्तान आने की दावत दी और नज़्मो ज़ब्त में मदद करने का कहा। इब्राहीम सदर तालिबान की इस इस्लामी हुकूमत से मुतमईन थे, इसलिए लब्बैक कहते हुए एक दरमियाने दर्जे के फील्ड कमांडर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। मुल्ला इब्राहीम ने पहली बार अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का मुकाबला काबिल में किया। उन्हें जंग की वहशियाना हकीकत का सबक दिया गया, जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सके। ये 2001 का खज़ां था और सदर एक दरमियानी दर्जे के तालिबान फील्ड कमांडर थे, जिन्हें काबुल का दफा मुंज़म करने का काम सौंपा गया था। चूँकि अमरीकी फ़िज़ाई हमलों ने इस शहर पर हमला किया, इसने अपने जंगजुओं को तरबियती मशकों के ज़रिए ग्राउंड की कार्रवाई को पसपा करने के लिए तैयार किया और दूर अंदेशी का ऐसा मुजाहरा किया कि अगर अमरीकी कीमियाई हथियारों से भी निशाना बनाएं तो उनका दिफा कमज़ोर ना हो। इसलिए उन्होंने अपनी टीम में गैस मास्क तक तकसीम किए। काबुल पर अमरीकी बमबारी हुई, जिसमें बेइंतहा बम बरसाए गए, तो तालिबान पहाड़ों में जाकर रूपोश हो गए, मगर मुल्ला इब्राहीम सदर ने काबुल छोड़ने से इनकार कर दिया और महाज पर डटे रहे। मगर फ़िज़ाई बमबारी का मौसर जवाब न दे सकने पर और ये देखने पर कि अब यहाँ रहने से जानी और माली नुकसान होगा, मुल्ला इब्राहीम सदर ने बुझे दिल से काबुल छोड़ दिया
और आखिरी तालिबान फील्ड कमांडर थे जिन्होंने सब के बाद जाने पर भी महाज नहीं छोड़ा था। मगर शेर भी हमला करने से पहले पीछे हटता है और घात लगाता है। इसी बात को पूरा करने की खातिर मुल्ला इब्राहिम सदर पीछे हटे और काबुल छोड़ दिया। ये उनकी जिंदगी की पहली शिकस्त थी जिसका बदले लेने के लिए उनका खून पारे की तरह मचलने लगा। अगले 19 सालों में मुल्ला इब्राहिम सदर ने गोरीला जंगों का आगाज कर दिया और ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ की कि अमरीकी बिलबिला उठे। 2001 में जंग शुरू होने के बाद से अब तक 3500 अमरीकी फौजी मुल्ला इब्राहिम की क़यादत में जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। ये वो अदादो शुमार हैं जो ऑन दी रिकॉर्ड हैं, मगर तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। इनकी कार्रवाइयों और जंगी हिकमत अमलियों से दुश्मन का इतना नुकसान हुआ कि वो तालिबान के सब हलकों में बेइंतहा मकबूल हो गए और इंटरनेशनल मीडिया में मुल्ला इब्राहिम का नाम आने लगा। वो मुल्ला उमर के करीबी साथियों में शुमार होने लगे थे। 2014 में उनको तमाम तालिबान का अस्करी और मरकजी कमांडर बना दिया गया। उसके बाद तालिबान की कार्रवाइयों में तेजी आने लगी और अमेरिका हाथ धोकर मुल्ला इब्राहिम सदर के पीछे पड़ गया। पूरी दुनिया की हिमायत के लिए अमेरिका ने ड्रोन टेक्नोलॉजी, जीपीएस ट्रैकिंग और CIA खुफिया एजेंसी और ना जाने क्या क्या कदम उठाए मुल्ला इब्राहिम को गिरफ्तार या मारने के लिए। मगर नेटो सारी टेक्नोलॉजी मुल्ला इब्राहिम सदर के सामने रेत का ढेर साबित हुई। उल्टा उसकी कार्रवाइयों से अमेरिका को अंदाजा हो गया कि वो ये जंग कभी नहीं जीत सकता, इसलिए मजबूरन उसे मुज़ाकरात की तरफ आने पर मजबूर हो गया और ये सिलसिला और माहदात ताहाल जारी हैं। सबसे बड़ा मसला अमेरिका के लिए ये था कि मुल्ला इब्राहिम सदर को एक इस्लामी हुक्म मानने उनको बचाए रखा, और वो ये था कि मुल्ला इब्राहिम ने कभी कोई तस्वीर नहीं बनवाई थी, इसलिए अमेरिका ने उसके आगे घुटने टेक दिए। इन कार्रवाइयाँ ने इंटरनेशनल मीडिया को ये कहने पर मजबूर हो गए कि अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाने के पीछे सिर्फ एक इंसान है और वो है मुल्ला इब्राहिम सदर। और मैं इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए पाकिस्तान का मुल्ला इब्राहिम सदर बनना चाहता हूँ। मैं उनसे सिर्फ एक बार मिला हूँ और उनसे मिलकर मुझे लगा था कि वो वही पहाड़ों में बसेरा करने वाले खुददार शाहीन हैं जिसका जिक्र इल्लामा इकबाल ने अपनी किताबों में किया है। सब खामोशी से ये हैरत अंगेज बातें सुन रहे थे। जोश से वही नौजवान दोबारा खड़ा हुआ और कहने लगा, सर प्लीज ये मिशन मुझे दे दें। बाबा ने इस नौजवान की तरफ देखकर कहा, हैदर बैठ जाओ, मुझे तुमसे इस मिशन से भी बड़ा काम लेना है। खोला चौंक कर शीशे के पार इस नौजवान हैदर की तरफ देखने लगी जिसके चेहरे पे ऐसा आज़म था कि जैसे वो पहाड़ों से भी टकराने के लिए तैयार है। खोला सोचने लगी, ऐसी भी क्या चीज़ है जो पाकिस्तान को गद्दारों से पाक करने के मिशन से भी बढ़कर हो सकती है। उम्मीद है दोस्तों आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।